वसूली भाईजान की तरह टैरिफ का डंडा लेकर ट्रंप दुनिया के कई देशों के पीछे पड़ गए। ट्रंप की इस टैरिफ नीति का असर भारत पर भी दिखाई दिया। ट्रंप ने भारत पर न केवल टैरिफ लगाया बल्कि रूस से तेल खरीदने के चलते पेनल्टी टैरिफ भी ठोक दिया। लेकिन इसका भारत के मार्केट और अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया में भारत ने वो रास्ते तलाश लिए जिसके चलते ट्रंप का टैरिफ वाला दांव 5 महीने में ही धराशायी हो गया। ट्रंप को झुकता देख दुनिया बोल रही है कि बॉस मोदी, गजब की आपकी स्ट्रेटजी है। तो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि टैरिफ पर अमेरिका से डील और हाल ही में कई देशों के साथ भारत सरकार ने जो एग्रीमेंट किए हैं उसको एनडीए सरकार बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, एनडीए सांसदों की मीटिंग में ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री का बयान, अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। लोग आलोचना कर रहे थे पर हमने धैर्य रखा, अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने, इस पर ध्यान देंगे। पीएम मोदी ने दोहराया कि उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के बारे में कहा था, जो कि कोविड के बाद अब भारत के पक्ष में ट्विस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप को किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुकाया है और इस कूटनीति के लिए क्या दांव आजमाए गए हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। टैरिफ जो अब घटाकर 18% कर दिया अमेरिका ने। इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है जो अब घटकर 18% रह गया है। रूसी ऑयल खरीदने के चलते 25% पेनल्टी टैरिफ ट्रंप ने लगाया, उसे अमेरिका ने अब वापस ले लिया। ट्रंप के टैरिफ तोड़ के पीछे पीएम मोदी के कई कूटनीतिक दांव रहे हैं। क्या क्या है ये? फ्रेंडली डिप्लोमेसी, पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ दोस्ती का दांव चला, सीधे बातचीत के जरिए टैरिफ में कटौती कराई, वियतनाम और चीन जैसे देशों से कम टैरिफ कराया, मौन बना, हथियार उकसावे वाले बयानों से भारत ने दूरी बनाई, खामोशी के साथ पर्दे के पीछे डील जारी रही। दबाव वाला जो दाव है वो क्या है? अमेरिका पर निर्भरता कम करने वाला दाव। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ईयू के साथ एफटीए में तेजी दिखाई भारत ने। भारत अरब फोरम को फिर से मजबूत किया। रणनीतिक समर्थन, ट्रंप की कुछ वैश्विक नीतियों का सपोर्ट भी किया इस दौरान। ऐसा नहीं हुआ कि ट्रंप की तमाम नीतियों का भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध करते रहे। गाजा शांति योजना को रणनीतिक समर्थन दिया गया। द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास का अहम हथियार ये सभी बन गए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीतिक चाल चली उसकी वजह से अमेरिका यानी कि ट्रंप को झुकना पड़ा और आखिरकार ट्रंप ने टैरिफ वापस लिया। यह एक बड़ी जीत है भारत के लिए। और दूसरी तरफ देखिए, अगर ट्रंप ने आंखें तरेरी तो भारत उसके सामने झुका नहीं, भारत ने ट्रंप की बात मानी नहीं, बल्कि भारत ने यह दिखाया कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की हिमाकत करेगा तो भारत के लिए और भी रास्ते हैं।
दुनिया के और नए रास्ते भारत ने अख्तियार कर लिए। विपक्ष अमेरिका से हुई डील पर सवाल उठा रहा है, पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने रूस और अमेरिका तक को राष्ट्रहित समझा दिया है। कैसे, आपको बताते हैं। भारत ने अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। दोनों देशों को भारत ने राष्ट्रहित नीति समझाई। ऊर्जा खरीद किसी देश से पक्ष या विपक्ष में नहीं होगा, यह भारत ने क्लियर कर दिया। 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरत है। प्राथमिकता इस सस्ते ईंधन की है। उपलब्धता के आधार पर फैसला किया कि रूस से हम अगर तेल खरीद रहे हैं तो हम तेल खरीदेंगे। रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने भारत से सहमति जताई। रूस ने भारत के कदम को राष्ट्रीय हितों के तहत माना। भारत ने रूस से तेल खरीद अचानक बंद नहीं की है। संक्रमण काल वाले तर्क के साथ सौदों को जारी रखा। जो सौदे पहले ही बुक हो चुके थे उनकी डिलीवरी होगी, यह भी भारत ने स्पष्ट कर दिया। रूस को अपनी आपूर्ति योजना बदलने का वक्त भी मिल गया। भारत अभी भी रूस को कुछ भुगतान कर रहा है। रूबल और युआन में भुगतान भारत के द्वारा जारी है। हाल ही में कई देशों के साथ भारत सरकार ने जो एग्रीमेंट किए हैं उसको एनडीए सरकार बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, एनडीए सांसदों की मीटिंग में ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री का बयान, अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। लोग आलोचना कर रहे थे पर हमने धैर्य रखा। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने, इस पर ध्यान देंगे। पीएम मोदी ने दोहराया कि उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के बारे में कहा था, जो कि कोविड के बाद अब भारत के पक्ष में ट्विस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.